राम राम काम सेवा हाथ में। तू तो अकेला नहीं राम तेरे साथ में, दुख में हो राम राम काम सेवा हाथ में। तू तो अकेला नहीं राम तेरे साथ में, राम तेरे साथ में कोई नहीं तेरा जग में। राम राम कहिए जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहे। श्री राम श्री राम श्री राम कहिए जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहे। ओ जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहे। अभिमान जो मान नहीं पाएगा, किया अभिमान जो मान नहीं पाएगा। प्यारे वही है जो राम जी को भाएगा, किया अभिमान जो मान नहीं पाएगा। प्यारे वही है जो राम जी को भाएगा, राम जी को भाएगा। राम का विधान जान राम राम कहिए जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहे। राम का विधान जान हानि लाभ सहिए जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहे। श्री राम श्री राम श्री राम कहिए जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहे। दूजा नाता तोड़ दे, राम जी से नाता एक दूजा नाता तोड़ दे। राम जी की आशाएं दूजी आशा छोड़ दे, राम जी से नाता एक दूजा नाता तोड़ दे। राम जी की आशाएं दूजी आशा छोड़ दे, दूजी आशा छोड़ दे। हारिए न हिम्मत विसारिए ना राम ना जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहे। श्री राम श्री राम श्री राम कहिए जाहि विधि रखेरा ताहि विधि रहे। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। सभी मिलकर धीरे धीरे हमारे साथ प्रभु राम का आह्वान करेंगे। हम सबके द्वारा की गई प्रार्थना उन गतात्मा को संबल देगी, उनकी यात्रा सरल सहज और सुगम हो जाएगी। सभी मिलकर धीरे धीरे ये राम मंत्र बोलेंगे हमारे साथ। प्रभु राम का आह्वान करते हैं। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम,
request Miss Kralika Sood, granddaughter of late Virender Sood ji, to take proceedings further. Thank you. Good evening all. Today we are gathered here to remember the life of our beloved father, son, brother and grandfather, late Shri Virender Sood. I request Honorable Mr. Justice Virender Jain to share a few words with us. हम सब श्री वीरेंद्र सूद की याद में आज इकट्ठे हुए। मेरा संबंध वीरेंद्र सूद से 1962 में पहली बार मुलाकात हुई। इकसठ साल का समय एक बहुत लंबा अरसा जीवन में होता है, और वो 61 साल हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि वीरेंद्र सूद में कोई तब्दीली आई हो। मनुष्य जो जन्म लेता है उसका समय निश्चित है, हर एक को अपने हिसाब से अपने समय बिता करके और श्री चरणों में विलीन होना है। मैं जो एक आउटस्टैंडिंग बात वीरेंद्र सूद के अंदर थी, वो शायद आप सब लोग जो यहाँ पर यहाँ बैठे हैं उन्होंने भी महसूस किया होगा कि वो एक आत्मा, बड़ी संतुष्टि आत्मा थी। ही वॉज ए कंटेंटेड सोल। दूसरे को बढ़ता हुआ देखकर कभी उसके मन में ये नहीं आया कि मैंने तो इस व्यक्ति को यहां पर पहुंचाया था, उससे मिलाया था, आज ये इस स्थान पर पहुंच गया और मैं अभी इस जर्नी के अंदर पीछे हूं। मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु उसके जीवन में अहम, ईगो, मैं, लालच, ईर्ष्या और क्रोध। और जो भी साधु संत, जो भी धर्म, वो सबको कहते हैं कि भाई इस चीज से आप मुक्ति लो। पर मैंने अपने जीवन में पाया कि वीरेंद्र सूद एक ऐसा व्यक्तित्व थे, उनको ना तो किसी के प्रति ईर्ष्या थी, ना कोई ग्रीड थी, और संतुष्टि थी जीवन के अंदर। ऐसी महान आत्मा हमारे बीच में नहीं है। मेरे लिए ये बहुत पर्सनल, बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि आप सोचिए 61 साल की हमने अपने जीवन में स्टूडेंट डेज से, स्टूडेंट कॉलेज से शुरू होकर के उसके बाद अलग अलग भूमिकाएं निभाई समाज के अंदर, सामाजिक आंदोलन के अंदर,
और अपनी अपनी शक्ति के हिसाब से वीरेंद्र सूद ने, चाहे वो लीगल इश्यूज थे, चाहे वो एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज थे, चाहे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इश्यूज थे, उसमें सब में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। वीरेंद्र सूद की मृत्यु फिजिकल तौर पर तो जरूर है, पर उन्होंने जो अपने आयाम और कार्य समाज के अंदर छोड़े हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका परिवार, उनके सपुत्र दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। पुष्कर, वो उसके कार्य जो किया, जो गुडविल जनरेट की, उसको और आगे बढ़ाएंगे। और उन्होंने जिस तरह हर चीज के अंदर अपना इंटरेस्ट रखा, उस इंटरेस्ट को भी सामाजिक कार्यों के अंदर बरकरार रखेंगे। मैं हृदय से श्री वीरेंद्र सूद को अपने परिवार की ओर से बहुत बहुत विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि तमाम परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। ओम शांति। I now call upon Senior Advocate Mr. G.K. Bansal to share a few of their anecdotes of their friendship. आदरणीय उपस्थित सज्जनों, हम सब यहाँ पर श्री वीरेंद्र सूद जी के व्यक्तित्व के बारे में बातें कर रहे हैं। असल में जब व्यक्ति चला जाता है, जब वो होता है, कोई इतना ध्यान नहीं देता उन बातों पे, लेकिन जब कोई चला जाता है ना, तब फोकस होता है, यार ये इंसान तो इतना बड़ा था, ये तो इतना धनी था अपने स्वभाव से और विचारों से। मैंने तो उनकी मुलाकात मेरी सबसे पहले जैन साहब के चैम्बर में हुई 40 साल पहले, और 40 साल में मेरा ख्याल जैन साहब तो सबसे घनिष्ठ थे, इनका सबसे ज़्यादा सम्मान, सबसे ज़्यादा प्यार वो किया करते थे, और दिन में 100 बार तो नाम लेते थे इनका किसी न किसी तरह से। मैं खुशकिस्मत रहा कि मैं उनके कांटेक्ट में आया। बहुत लोग देखे, अब 55 साल से तो प्रैक्टिस में है, पब्लिक लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में है, पर जो खासियत मैंने उस आदमी में देखी ना, वो बिरला ही किसी में हो। जैसे जैन साहब ने भी कहा, किसी से कोई द्वेष नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, कोई जेलसी नहीं। मैंने आज तक उस आदमी को ये नहीं देखा किसी की बुराई करते हो, और एक ही काम था सवेरे शाम अपने दोस्तों की बड़ाई करना, तारीफ करना और जगह जगह उनकी मुनादी करना। और उसके बदले कभी ये एहसास नहीं हुआ उनको कि यार मुझे कुछ मिला ही नहीं। जैसे जैन साहब ने कहा भी, मैं बड़ा हैरान हूँ, ऐसा व्यक्तित्व तो है ना। दिल्ली में, वो भी दिल्ली में तो, और खासतौर पे वकालत में, हम लोग तो सवेरे शाम बार में बैठ के एक दूसरे की बुराई करने पे लगे रहते हैं मोस्टली। कभी भी मैंने नहीं सुना कि उसने किसी की बुराई की हो, और उनके बारे कोई कुछ भी कहे वो हंस के टाल दिया करते थे। क्या स्माइलिंग फेस था, अंदर आत्मा में शांति और दूसरे का भला करने का ऐसा स्वभाव मैंने बहुत कम लोगों में देखा है। पावर बहुत बड़ी चीज है, पावरफुल लोग अक्सर अहंकारी हो जाते हैं, पर जो पावरफुल लोगों के साथ रहते हैं ना, उनका भी अहंकार कोई कम नहीं होता है। तो ये बात सूसा से देखनी चाहिए। ही वॉज ऑल पावरलेस, विदाउट पावर, बट ही वॉज विद द पावरफुल पीपल, और कभी उनको बदनाम नहीं होने दिया, कोई गलत बात उनके बारे में सुनी। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ उनसे। पिछले 20-25 साल में कुछ लोगों का ऐसा कहना कि मैं सबसे नज़दीक रहा उनके, बहुत हर हफ्ते मिलते थे, बात करते थे, बहुत बाहर भी घूमे, इंडिया में भी बहुत सारी जगह हम लोग जाते थे इकट्ठे, साल में 2-3 बार। जैन साहब जब जज हुए तो शायद
उस एब्सेंस में उनकी मुझे काफ़ी मौका मिला उसके नज़दीक जाने का और बहुत कुछ सीखने का। मेरा यही मानना है कि सूद साहब एक लेगेसी छोड़ गए, एक बेहतरीन इंसान की, एक परोपकारी इंसान की, कम बोलने वाला, बड़ाई करने वाला आदमी, और उसके परिवार के सब सदस्यों को मैं जानता हूँ, हर जगह मुझे ले गए हैं। मैं बहुत बड़ा लॉस है ये उनके लिए, पर मेरा भी पर्सनली बहुत बड़ा लॉस है। मैं तो ये महसूस करता हूँ कि मैं हार गया हूँ, मुझे ऐसा लगता है। मैं उसके बिना कैसे रहूँगा पता नहीं। एनीवे, जानेंगे, हम तो 3 साल बड़े थे, लेकिन कभी मैंने उनके मुंह से नहीं सुना मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे ये तकलीफ है, हे राम हाय राम, उठा ले भगवान, ये जो चीज़ें हम लोग करते हैं, कभी नहीं कहा। एक हफ्ता पहले मिले, मैंने कहा भाई तबीयत ठीक है, आई एम ऑल राइट, 10 साल जीऊँगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। परफेक्टली, कभी ज़रा सा भी चेहरे पर उनके आप शरीर नहीं देखते थे। उसे सीखना चाहिए, उस आदमी की तरह जीना चाहिए। मेरी ये कामना है कि हम भी उसी की तरह से थोड़ा बहुत कुछ सीख सकें और जी सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा आशीर्वाद है परिवार को, और मैं वो रिश्ते बना के रखूँगा पूरे परिवार से और इनको पूरा सहयोग दूंगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और ओम नमः शांति शांति शांति। Dadaji was a man of his word, born with a golden heart. His life was full of zest and jest. Today we are here to recall his illustrious and adventurous life. In his honor, I prepared a poem that I'd like to share. I don't know where to begin, but leaving out his charisma would be a grave sin. He was truly a work of art, a man with a lion heart. His morning would start with the newspaper's buffet, then a hot cup of tea he would convey. Next on agenda would be the High Court, where the canteen would be his sweet abode. The most gregarious person I know, the life and soul of the show. Eternally a social butterfly, in a dull room like a firefly. Ever ready to travel, waiting for adventures to unravel. Be it Maldives, US or Russia next, a difficult choice that made him perplexed. Not a day went by without us seeing a special spark in his eyes. The most remembered would be his gleeful smile. His calming voice was like chamomile. From a long tiring day we would come, only to hear his lively chuckle. He would ask us if our day was well spent, then patiently hear us vent. When I saw you in the hospital bed that way, the life out of me ebbed away. You will always be remembered as the man who kept us all sheltered. Dadaji, you leaving us has left a vacuum in our hearts, left us feeling incomplete and torn apart. But instead of feeling the burden of tears, every day we'll cherish these memorable years. Thank you. Now I'd request Ms. Pravi Sood, granddaughter of Shri Virender Sood, to share her thoughts. Good evening everyone. I've prepared a speech for my Dadaji. Dadaji had always been a very social person. He loved interacting with everyone. He was also an active part of the Indian National Congress. During his old age, he made it a habit to spend quality time with his friends and would always go out for lunch with them every weekend. Whilst he spent his weekdays at the High Court chamber, a place where he had built countless memories with all his acquaintances. I still remember when I went to visit him at the hospital and told him he was going to come back home. He smiled through pain and nodded his head. Yes, but alas, it was too late. Thank you. Now I call upon Mr. Anshuman Sood to share a few words with us. It's very tough for me to say anything today, but still, the life that my father led, so it's an example for all of us to learn something from him. और मैं अपने दोस्तों को सबको कहता हूँ कि मैं एक छोटा सा अंश हूँ
अपने फादर का, तो whatever qualities I have, I say out of 100, I have only 1%. So he had the love for life, which is the main thing we should have in life, and his sense of humor. All of us remember Yaro ke Yaar. He would do, it is a quality actually we've seen with our grandfather also. So बचपन से हमें ये नहीं पता चलता था कि हम किनके घर जा रहे हैं और वो कैसे रिलेटेड हैं, और फिर पता चलता था कि ये जो है मतलब रिलेशन में नहीं है बट यार हैं, फ्रेंड हैं. सो यू नो, कंसिडर फ्रेंड्स एज फैमिली. दैट वाज अ बिग थिंग. And he was a very courageous lawyer. He used to give me a lot of tips to handle new clients, which was something which was very novel, out of the book. And with his blessings, we were able to give all the results which we could to our clients. And he was very spiritually inclined. He used to follow Guru Ma when we were very young, स्वामी मुक्तानंदा. तो हमें ले जाते थे उनके लेक्चर्स में. बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो वी inculcated these qualities. And people know me as a foodie, so I'm nothing. I say I'm a beta of a foodie. So जितना प्यार मेरे फादर को था to have the dishes that he liked, so nobody could match him. In fact, in the hospital, the sister used to get that dietitian food. तो बीच में मुझे कहते थे तू ऐसा कर, एक पेप्सी मंगा ले. So that was his thing. And he was a friend, mentor to me and also my friends. So they all have gained from him, and I'm blessed that I was his son, and God bless him. Om Shanti. I now request Mr. Pushkar Sood to share his thoughts with us. I'm very happy to see so many people whom Papa was connected with all these years. I've tried to recollect his story right from the beginning, as we've seen on the frame. Papa Virender Sood, or Sood Sahab as he was fondly called, was born on 5th August 1943 in Palampur, District Kangra, Himachal. His nickname was Puran, which probably very few people would know, and that would mean a complete person. He did his primary schooling from Palampur, then he went on to Shimla with his father, who was in government service, and he joined St. Thomas School. He went on to come to Delhi in 1948 with his father when he was posted to Delhi, and went to MB School, Mandir Marg, from where he completed his schooling. After his graduation, he did his law from Delhi University. He was enrolled as an advocate in 1967, and he started his practice under late Lala Kirpa Ram Bajaj. Within 1 year of his training, he started independent practice, and thereafter he started with trademark and income tax, and once he got the chamber in High Court, he shifted his practice to High Court. He practiced in diverse areas, primarily civil side and constitutional side. He appeared in Supreme Court, various high courts. He was the standing counsel for Delhi Metro Rail Corporation, senior counsel for central government. He was elected as the member of the Bar Council in the year I was born, 74, and as member of the Delhi High Court Bar Association. He was the standing counsel for state of Manipur in Supreme Court. He was appointed as the vice president of the local board of State Bank of India from 84 to 2000. And he had a passion for economics and finance. He was a member of governing body of Delhi University Colleges and did management consultancy with World Bank. Thus, I think he had a very multifaceted and illustrious professional journey.
then the Papa was very fortunate to have a loving, caring, and extremely patient wife, whose name was Dr. Karuna Sood. She was a medical doctor in CGHS from 1973 to 2005. They shared a beautiful relationship. She was true to her name Karuna, which means compassion. Her life was cut short due to oral cancer, and we lost her in 2005. The void of the wife was quickly filled by two beautiful granddaughters, Pravi and Kralika. His daughter-in-law, Shikha Sood, played the role of a friend and daughter, and in fact she was the one who used to spend maximum time with him. Friends, that was the most important aspect of his life. He connected with all from his heart. He had a very deep bond with Justice Y.K. Sabharwal, former Chief Justice of India, Justice Virender Jain, former Chief Justice of Punjab and Haryana High Court. He had special regard for Shri G.K. Bansal, Shri R.N. Mittal, Shri K.K. Bhuchar, Shri Jagmohan Sabharwal, Shri Lalit Bhasin, S.P. Kalraji, R.S. Suri, K.K. Menon, and many others. These names I would hear from him probably every day at home. And probably in a week, maybe 2-3 times I will hear stories about Justice Jain and Justice Sabharwal. That was his friendship. His friendship also cut across various age groups, which included young lawyers as well as seniors who had put in 50 years plus practice. Towards the family, he was a very gentle father who just aimed at making his children learn how to swim. He was a senior, a guide to me, my wife, and my brother. He was a pillar of strength for his brothers, sisters, and extended family. He had a political journey too. He started his political journey with the Student Congress in '62 and was associated with Krishna Menon ji, who was the first Defence Minister of India. He had the opportunity to work with Mrs. Indira Gandhi, Rajiv Gandhi ji, and Sonia Gandhi ji as the convener of the legal cell of AICC and chairman of Human Rights Department of AICC. He was ably assisted all this while with efficient juniors, and his personal staff towards the end was Shivraj, Sanjeev, Ramveer, etc., whom I want to really thank them from my heart for taking care of my dad in our absence when we were in the court. He led a grand life which was filled with compassion for all. He tried to help everyone as much as he could. His smile was infectious. He was a man with a strong will and fought many hospitalizations. He left a legacy for us to follow and bask in the glory. I am sure his soul would be happy to see so many of you today. Thank you. And I would request all of you to have prasad before you leave. Can I ask the Pandit ji to now come for the Rasam Pagri? Hari Om Tat Sat. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. समस्त शोकाकुल परिवार साथियों, उस दिव्य आत्मा की इस तरह से हमारे बीच से अचानक चले जाना पूरे समाज के लिए और हम सब के लिए बहुत ही दुख और बहुत बड़ी क्षति है। वो परमात्मा के चरणों में है इस टाइम, और वो किस तरह की आत्माएं थी ये आप लोगों के पता लग रहा है। संगठन आप कहाँ जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं, उससे पता लगता है कि आपके चाहने वाले कितने। यहाँ पर इतने सारे उनके प्रेमी लोग, उनके मित्र, इससे पता लगता है कि सूद साहब किस तरह की पुण्य और किस तरह के सबके साथ प्रेम व्यवहार करने वाली शख्सियत थे। हम परमपिता परमेश्वर और परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को सबकी तरफ से, आप सबकी तरफ से सांत्वना देते हैं और
प्रभु उनको हमेशा अपने चरणों में बनाए रखें। जीवन और मृत्यु सत्य है, आना और जाना। गीता में कहते हैं कि वसानि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरो प्राणी तथा सनानि विहाय जीर्णापि स्यन्ति नवानि। कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग करता है और नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीव इस शरीर को छोड़ करके नए शरीर में नई जगह उनका स्वागत होता है, उसमें चले जाते हैं। इसमें अफसोस या दुख या शोक करने की आवश्यकता नहीं है और उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जो भी इंसान दुनिया से जाता है उनको अगर हम लोग अफसोस दुख करते हैं तो उनको कष्ट होता है, तो प्रार्थना करनी परमपिता परमेश्वर और उस प्रभु से, उस जगदीश्वर से कि प्रभु इनका जो आगे का मार्ग है वो प्रशस्त हो, उनको उसमें कोई रुकावट ना आए आगे के मार्ग में, और नया जगह नए लोग उनको मिलेंगे, वहाँ पर उनका स्वागत होगा। हमें लगता है कि वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमसे ज़्यादा जरूरत उनको कहीं और दूसरी जगह की थी। शरीर न्यूनम चिंतन्ति शस्त्राणि न्यूनम ददाति पावका न जीवन कदापि होती न शोषित मारुतः। इस शरीर को कोई जला नहीं सकता, वस्त्र काट नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती और पानी गला नहीं सकता। इसलिए ये शरीर अमर और आत्मा अमर है। सिर्फ हमें अपने अच्छे कर्मों के द्वारा ही नाम कमाना है। इस दुनिया में आए हैं तो कुछ अच्छा करके जाएं। अभी हमारे भाई साहब और सभी बच्चों ने अपने दादाजी की और पापा की के बारे में जो बताया, उससे देखकर लगता है कि वो किस तरह की शख्सियत थे। उनका पूरी दुनिया में, क्या पूरे इंडिया में और दिल्ली में कितना नाम था, इससे साफ पता लगता है। और मैं इन परिवार को बहुत सालों से जानता हूँ और मैं आनंद निकेतन में ही रहता हूँ, बाबा बालकनाथ मंदिर में। और मुझे बहुत दुख है अंदर से भी कि ऐसे पुण्य लोग, ऐसे ही जो सबके दिलों में रहने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का जाना सबके लिए बहुत ही क्षति है, दुख है। और आना जाना तो लगा ही है, सबको जाना है एक दिन, लेकिन अच्छा करके जाएं, अच्छा कर्म करके जाएं, जिससे लोग आपकी जाने के बाद भी आपको हमेशा याद करते रहें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्ति ओषधयः शान्ति वनस्पति शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम थैंक यू। फैमिली के सभी सदस्य बाहर खड़े होंगे। अफसोस के लिए सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, उनका धन्यवाद करने के लिए थैंक यू। जय श्री राम। सभी लोग प्रसाद और चाय पानी जलपान ग्रहण करते हुए अपने घर को प्रस्थान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।